बच्चों में शिवम एंड विक की कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए कंप्यूटर क्लासें। बच्चों जिस बच्चे ने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा है या CCC की तैयारी कर रहा हो या रेलवे में भी कोई ना कोई क्वेश्चन इसका आता है, लेकिन बच्चों के कमेंट थे कि सर कंप्यूटर पढ़ा दीजिए। अब देखो मैं आपके लिए कंटिन्यू क्लास लेकर आया हूँ कंप्यूटर की, और कंप्यूटर लगभग 30 या 31 दिन में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा और डेली आप बने रहे। तो आज पढ़ते हैं आप अपना क्या क्या लेकर आए, कंप्यूटर। कंप्यूटर हिंदी में बोला जाता है संगणक। क्या बोला जाता है? संगणक। ठीक है, अपना तो पहला क्वेश्चन यही है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? तो बच्चों लगाना है आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो बना है ये बना है कंप्यूट शब्द से, कंप्यूट शब्द से मिलकर। और जो एक कंप्यूट जो शब्द है ये एक ग्रीक शब्द है। कैसा शब्द है? एक ग्रीक शब्द है। और ग्रीक शब्द से अगर मैं बोलता हूं कि कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर आपका जो है ग्रीक शब्द है और कंप्यूट से ही बना है आपका क्या बना है? कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या है? ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। कैसा भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। इतना मुद्दा क्लियर हुआ बच्चों? क्वेश्चन बना, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बना है कंप्यूटर क्या है, तो आंसर क्या लगाओगे? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्वेश्चन आता है कंप्यूटर किस शब्द से बना है, तो आंसर लगाना कंप्यूट शब्द से बना है। और क्वेश्चन आता है कंप्यूट शब्द किस भाषा का शब्द है, तो आंसर लगाना ग्रीक। अगर आपसे पूछता है कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, तो आप लगाना है लैटिन भाषा का शब्द है। मुद्दा क्लियर हुआ? अब बात है कि कंप्यूटर किससे मिलकर बनता है। देखो कंप्यूटर दो चीज से मिलकर बनता है, एक सॉफ्टवेयर होता है और एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो चीज होता है, देखो हार्डवेयर क्या होता है, देखो जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये मान लो कंप्यूटर आपका। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर वो चीज होती है जो आप टच कर रहे हो। मुद्दा क्लियर है? जो आप टच कर रहे हो ये क्या है? हार्डवेयर है। और जो आप देख पा रहे हो, महसूस कर रहे हो, यानी कि टच नहीं कर सकते आप लोग, चला सकते, यूज कर सकते हो, चल यानी कि आप देख सकते हो, इसे टच नहीं कर सकते, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर किससे मिलकर बनता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इतना मुद्दा क्लियर है बच्चे? आपने सुना होगा कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट, ये क्या होता है थोड़ा ये भी समझ लो। अब देखो आपका एक कंप्यूटर है, ये आपका क्या है? कंप्यूटर मशीन है। कंप्यूटर मशीन है। इतनी बात क्लियर है? जैसे मान लिया आपने कोई चीज कंप्यूटर के अंदर डाली, तो वह क्या होती है? इनपुट। डाली क्या चलेगी? प्रोसेस चलेगी। और प्रोसेस होने के बाद वह क्या चीज आएगी? वह आएगी भार। और भार बोलेंगे इसे, इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट। जैसे अब देखो मान लिया इनपुट क्या होता है। अब आपके सामने माइक है, माइक में बोल रहा हूं, मान लो कंप्यूटर लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है आपके सामने, मैंने माइक में बोला हेलो, तो ये क्या मेरी जो आवाज है रिकॉर्ड कंप्यूटर में गई। तो इसी प्रकार देखो जो माइक है, आपका जो माइक है वो एक इनपुट डिवाइस है। कैसे डिवाइस है? इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होती है, मैं देसी भाषा में बात कर रहा हूं, ओनली जो कंप्यूटर में आने लायक क्वेश्चन है उसी के संबंधित मैं बात करूंगा। देखो इनपुट वह चीज होती है, यानी कि जो बाहर की चीज अंदर जाती है, बाहर की चीज जो अंदर जाती है वह इनपुट, और जो बाहर की चीज अंदर की चीज कंप्यूटर की चीज बाहर आती है वो होती है आउटपुट। इनपुट क्या होती है? जो बाहर की चीज अंदर जाती है इनपुट, और जो अंदर की चीज बाहर जाती है वो होती है आउटपुट। जैसे माइक, अब इनपुट की बात कर रहा हूं मैं, आपको समझा रहा हूं। जैसे माइक में मैंने बोला हेलो, और माइक का तार कहां पे है? कैमरे में जा रहा है, कैमरे में। अब मैंने बोला हेलो,
हेलो बोलने के बाद क्या हुआ, मेरी जो आवाज है अंदर गई मशीन में, फिर मेरी बात रिकॉर्ड होगी। तो कहने का मतलब मेरी बात कहां, मैंने बोला हेलो, तो मेरी बात कहां गई, मशीन में, यानी कि कंप्यूटर के अंदर। तो कैसा है इन माई इनपुट डिवाइस। जैसे आपका ले लूं कीबोर्ड, कीबोर्ड जैसे मान लिया ये आपका कंप्यूटर है। अब ये कंप्यूटर में मान लिया कीबोर्ड ऐसे लगा होता है, आपने दबाया बटन, यानी की दबाई दो की, जैसे दो दबाई तो आपका यहां दो आ जाता है। तो इसका मतलब बाहर की चीज अंदर आई, तो आप क्या लगाओगे, कीबोर्ड क्या है, कैसी डिवाइस है, तो आप लगाओगे इनपुट डिवाइस। इतनी बात क्लियर आ गई। माउस क्या होता है, जैसे आप, ये कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में माउस लगा रहता है, इस प्रकार का होता है, देखा भी होगा आपने, चलाया भी होगा और यूज कर रहे हो। दिल्ली पुलिस का पेपर दोगे तो बिना माउस के तो चला नहीं सकते हो आप लोग। तो क्या होता है, जैसे आप हिलाते हो जब आप लोग, तो आपको यानी कि एक तीर का निशान चमकता है तो वो इधर उधर भागता है। जैसे आप रोकते हो, रोकने के बाद आप बटन दबाते हो, जैसे कोई आइकॉन है, आइकन मतलब है कुछ भी चीज, जैसे वीडियो हुई, कुछ भी चीज हुई, जैसे आप उस पर ले जाओगे सर्कल, यानी कि कर्सर जब आप उस पर ले जाओगे तो उस पर बटन दबा दोगे तो यानी कि वो खुल जाएगा। इसका मतलब है बाहर की चीज अंदर जा रही है, तो आपका माउस कैसी होगी, इनपुट डिवाइस होगी। मुद्दा क्लियर समझ में आया। जैसे आपका मैं ले दूं एक लाइट पेन, सुना है लाइट पेन, और हिंदी में लिखना चाहते हो आप लिख लेना, ऐसे लिख लेना लाइट पेन, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश वहां पे बिल्कुल सेम आती है यहाँ पे, क्योंकि कंप्यूटर जो है ज्यादातर इंग्लिश है, यानी कि ज्यादातर 90 यानी कि आपका अंग्रेजी भाषा में, और जो कि तो वर्ड है ना, जो कि तू मिलेगी, जो वर्ड इंग्लिश के होते हैं ज्यादातर वे वर्ड हिंदी में होते हैं। इतनी बात के लिए समझ में आई। अब देखो लाइट पेन कैसा होता है, जैसे मान लिया ये मेरी टच स्क्रीन है पूरी है, उसमें क्या होता है, इस प्रकार का होता है, ऐसे कोई ये केबल सी होती है डाटा, और आगे ये पेन सा होता है, ऐसे ये इस प्रकार का आपका डोरी होती है उसमें, यानी कि इसमें लगी होती है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2, देखम टच स्क्रीन पे आ गया, इसका मतलब बाहर की चीज अंदर जा रही है। तो लाइट पेन कैसी डिवाइस है, तो आंसर क्या लगाओगे, इनपुट डिवाइस। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। जैसे कैमरा कैसी डिवाइस है, इनपुट है। जैसे मान लो मोबाइल मेरे पास है, मैंने मान लो कैमरा ओपन कर लिया, कैमरा ओपन करने के बाद जब फोटो शूट करता हूं मैं, तो क्या करूंगा, बाहर की चीज अंदर लूंगा। तो इसका मतलब क्या है, कैमरा क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इतनी बातें क्लियर समझ में आई। एक होता है आपका जॉयस्टिक, क्या होता है, जॉयस्टिक, ये जो जॉयस्टिक होती है, अब देखो मनोरंजन के लिए प्रयोग होती है, किसके लिए, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए यूज होती है भाई। अब ये क्या होते हैं जॉयस्टिक, अब आपने देखा हो कि पहले बचपन में गेम आते थे, जो सिक्के कोइन खेलते थे, यानी कि उसमें अंडरटेकर वगैरह की फाइट खेलते थे, तो इस प्रकार का होता था कुछ। देखो उसमें जो बॉक्सा होता था कंप्यूटर वाला, तो उसमें एक ऐसा लगा होता था, यानी कि ऐसा होता था, और उसमें एक लट्टू सा लगा हुआ था ऊपर, यानी कि अगर हम उसे चलाते थे, तो मान लिया जैसे हम कंप्यूटर के सामने खड़े हैं, वो गुटका सा इधर कर दिया तो इधर को आ गया, इधर करा तो इधर हो गया, तो इसका मतलब बाहर की चीज अंदर जा रही है। तो कैसी डिवाइस है, तो जॉयस्टिक कैसी है, तो आप क्या लगाओगे, इनपुट डिवाइस है। जैसे मैं बात करता हूं स्कैनर की, किसकी, स्कैनर। अब स्कैनर क्या होता है, आप सुन लो। जैसे आपने देखा होगा, आप कैफे पे जाते हो, एक कंप्यूटर होता है, और कंप्यूटर के बराबर में क्या होता है कि स्कैनर लगा होता है। जब फॉर्म भरवाते हो तो आपसे कहता है कि फोटो अपलोड करना है, तो फोटो अपलोड कैसे करता है वो, फोटो यानी कि फोटो में स्कैन कैसे करता है, तो आपसे लेता है, आपको यानी कि वो शीशे पे रखता है। रखने के बाद क्या होता है, उसमें लेयर चलती है, यानी कि ग्रीन लेयर चलती है। लेयर चलने के बाद फोटो यानी कि अंदर चले जाता है, यानी कि सबमिट हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है। तो इसका बाहर की चीज अंदर जा रही है, तो स्कैनर कैसी है, इनपुट डिवाइस है। इतनी बातें क्लियर समझ में आई या नहीं आई है। चलो भैया आगे।
जॉयस्टिक हो गया, कैमरा हो गया, लाइट पेन हो गया। अब टच स्क्रीन की बात कर लें। टच स्क्रीन कैसी डिवाइस है? देखो टच स्क्रीन, मान लिया मैंने ये खोला, ये खोलने के बाद और मैंने इस पर टच करा, जैसे मान लिया कोई भी सर्कल खोल दिया, टच कर दिया, कैमरे पर टच करा, टच कर दिया, तो बाहर ये अंदर से चली ना, तो टच स्क्रीन कैसी है? तो एक इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। मुद्दा क्लियर समझ में आया? टच स्क्रीन। अब बात करते हैं थोड़ी सी आउटपुट पे। देखो मैं इनपुट का आपको बेस बता रहा हूं फॉर ओनली, और ओनली इस बेस में से क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। पहली बात तो ये पूछ लेगा कि कीबोर्ड कैसी डिवाइस है, आउटपुट है या इनपुट है, ठीक है। लेकिन मैं पूरा टॉपिक लेके चलूंगा आगे कि इनपुट पूरा है। जैसे इनपुट पढ़ाऊंगा तो पूरा कीबोर्ड ही पढ़ाऊंगा आपको, पूरा माउस ही पढ़ाऊंगा, पूरा लाइट पेन ही पढ़ाऊंगा और पूरा कैमरा ही पढ़ाऊंगा। मुद्दा क्लियर है? तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि आउटपुट क्या है। अब आउटपुट मैंने क्या बोला है आपको, यानी कि अंदर की चीज जो बाहर जाती है, अंदर की चीज जो बाहर जाती है। जैसे आप हेडफोन लगाते हो, हेडफोन लगाते हो तो इसका मतलब है हेडफोन में क्या आती है, आवाज बाहर आती है ना, अंदर की चीज बाहर आती है। तो हेडफोन कैसी डिवाइस है? हेडफोन कैसी डिवाइस है? तो हेडफोन जो आपकी डिवाइस है वह आउटपुट डिवाइस है, अंदर की चीज बाहर आ रही है। जैसे स्पीकर मान लो, स्पीकर मान लो, जो आपने मंदिर देखे हो, आपने टेंपल वगैरह, तो मंदिर पे जो स्पीकर होते हैं भोपू जिसे बोलते हो, जब डीजे साउंड सुन ले लो, जिसमें क्या होती है अंदर की चीज मशीन में, यानी कि तार फिट होता है, मशीन के जरिए आपकी वो आवाज स्पीकर के द्वारा बाहर आती है। मुद्दा क्लियर है? तो आपका जो स्पीकर हो गया वो कैसी डिवाइस है? तो स्पीकर एक आपकी आउटपुट डिवाइस है। जैसे मैं कर दूं बूफर, बूफर हो गया, तो बूफर कैसी डिवाइस है? बिल्कुल सेम है, आउटपुट डिवाइस है। इतनी बात है। जैसे मैं कह दूं प्रिंटर, प्रिंटर, प्रिंटर। अब सुनो, प्रिंटर कैसी डिवाइस है? यह एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या होता है, पहली बात तो आप ये सुनो, एक प्रिंटर क्या होता है, अब सुनो। आपने देखा है कि कैफे पे जाते हो, भैया फॉर्म भर दो, फॉर्म भरने वाला क्या करता है, आपका फॉर्म सबमिट जब करता है, सबमिट करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो बाहर निकलते हैं सबमिट करोगे, तो वे एक मशीन के द्वारा बाहर आते हैं ना, जिसमें यानी कि मशीन के नीचे कागज लगाते हो, व्हाइट पेज का गड्ढा लगा होता है, उसमें वो बाहर निकलते हैं, वो होता है क्या होता है प्रिंटर, यानी कि अंदर की चीज बाहर जा रही है। तो कैसी डिवाइस है? प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस। मुद्दा क्लियर समझ में आया? अब जैसे मैं बात करूं मॉनिटर, मॉनिटर, मॉनिटर कैसी डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। जैसे आप ये चीज देखो, ऐसे मोबाइल है, मोबाइल पर आप ये चीज देख पा रहे हो, ये आइकॉन वगैरह है, देखो ये जो आइकॉन वगैरह है ये सब, अरे कहां पर गया, जैसे ये आइकॉन वगैरह देख रहे हो, ये सब आप देख रहे हो, ये सब मॉनिटर है। और मॉनिटर बना होता है 256 रंग से मिलकर। कितने रंग से? मॉनिटर जो बना होता है वो असली जो मॉनिटर होता है 256 रंग से मिलकर बना होता है। मुद्दा क्लियर है? अब देखो ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा बेस दिया आउटपुट और इनपुट का, क्योंकि आउटपुट और इनपुट के सारे आप टॉपिक पूरे कंप्लीट करोगे। पहले आप कंप्यूटर के बारे में जानोगे, कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई है, फिर उसके बाद कंप्यूटर के प्रकार पढ़ोगे, कंप्यूटर के प्रकार पढ़ने के बाद फिर आउटपुट पढ़ोगे, इनपुट पढ़ोगे, यानी उससे पहले मेमोरी पढ़ लोगे आप लोग। मुद्दा क्लियर है? तो अब चलते हैं कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। मिटा दूं? देखो भाई कंप्यूटर की शुरुआत, आप ही बताओ, आज का मानव विकसित है लेकिन ज्यादा विकसित नहीं है, लेकिन पहले से ज्यादा विकसित है। आप ही बताओ क्या पहले, अब तो जो लोग कंप्यूटर चल गया करने के लिए, क्या कुछ साल पहले यानी कुछ पूर्व पहले यानी कि पूर्व में अगर हम जावे तो आप ये बताओ क्या पहले कंप्यूटर की शुरुआत हो गई थी? क्या इतने मानव विकसित हो गए थे? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं हुई। तो पहले भी तो गणना के लिए कुछ ना कुछ प्रयोग किया जाता होगा। तो देखो गणना के लिए सबसे पहले प्रयोग किया जाता था, एक होता था अबेकस। क्या नाम का होता था? अबेकस। क्या होता था? अबेकस होता था। अबेकस आपने देखा हो, ऐसा प्राइमरी स्कूल वगैरह में देखा हो, तो ऐसे होता था और इसमें होता था ऐसे,
जब ऐसे गोल 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 ऐसे रंग बिरंगे पिलाल से ऐसे चल रहे होते थे, इसे गिनते इकाई दाई सैकड़ा ऐसे गिना जाता था। तो सबसे पहले गणना की जो शुरुआत हुई वह हुई है अबेकस से। किससे? सबसे पहले गणना के लिए, सबसे पहले गणना के लिए जो आया, क्या आया? अबेकस आया। मुद्दा क्लियर है? लेकिन आया तो है, लेकिन किस देश ने बनाया, किस देश ने शुरुआत करी इसकी? पहली सबसे पहले करी है इस देश की, यानी कि इसकी शुरुआत सबसे पहले करी है चीन ने। किसने करी है? चीन में। यानी कि इसका विकास जो हुआ है सबसे पहले चीन में हुआ है। मुद्दा क्लियर समझ में आया? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। अब इसके बाद क्या हुआ? अबेकस आया। अबेकस के बाद फिर आपकी गणना के लिए क्या आया? अबेकस के बाद आया आपका कैलकुलेटर। क्या आया? कैलकुलेटर। इतनी बात क्लियर समझ में आई? अब देखो कैलकुलेटर आ गया, तो कैलकुलेटर किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर लगाओ क्या? गणना के लिए। तो आपको पता है कोई क्वेश्चन आने वाला तो है नहीं है, बता रहा हूं। तो फिर क्या आया? अबेकस के बाद आया कैलकुलेटर। मुद्दा क्लियर है? और कैलकुलेटर की जो खोज करी थी, वो खोज करी थी आपके एक वैज्ञानिक थे, उसका नाम था, उनका नाम था ब्लेज पास्कल। क्या नाम था? ब्लेज पास्कल। मुद्दा क्लियर है? तो कैलकुलेटर की खोज किसने कर दी? ब्लेज पास्कल ने कर दी। मुद्दा क्लियर है? और कब कर दी? लगभग 1682 में कर दी। चलो इसकी डेट थोड़ी कंफर्म वगैरह नहीं, कहीं पे आती नहीं है, तो देखो। तो कैलकुलेटर करने के सबसे पहले क्या आया? अबेकस आया गणना के लिए। फिर क्या आया? कैलकुलेटर आया। कैलकुलेटर की खोज किसने कर दी? ब्लेज पास्कल ने कर दी। बस आप इतना ध्यान रखो। मुद्दा क्लियर है? अब इससे आगे चलते हैं। अब आपने एक बात सुनी है भाई, क्या? कि भाई कंप्यूटर का जो पिता किया जाता है वो बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसे? चार्ल्स बेबेज को। तो आपने सुना है कंप्यूटर का पिता। किसका? कंप्यूटर का पिता किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अगर क्वेश्चन होता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो आंसर लगाओगे चार्ल्स बेबेज। अब देखो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कह दिया गया, लेकिन चार्ल्स बेबेज ने क्या हुआ? चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाए थे। क्या बनाए थे? 2 इंजन बनाए। एक बनाया डिफेंस इंजन, और एक बनाया एनालिटिकल इंजन। कौन सा? एनालिटिकल इंजन। इसने बनाए, चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन, डिफेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो इसी कारण जब इसने 2 इंजन बनाए तो इसी कारण इसे बोला गया यानी कि कंप्यूटर का पिता। अब क्या हुआ? जो इसका डिफेंस इंजन था, ये तो इस पे आगे इसके बारे में कुछ इसकी यानी कुछ हुआ नहीं है, तो ये क्या हो गया? यानी कि ये हो गया फेल। क्या हो गया? ये हो गया फेल। फिर क्या हुआ? जो एनालिटिकल इंजन था, ये भाप का इंजन था। कैसा? भाप से बना इंजन था, या भाप से चलने वाला एक इंजन था। इतनी बात क्लियर समझ में आई है? लेकिन जो भाप से चलने वाला जो इंजन था, इस जो एनालिटिकल इंजन था, अभी वो तो बना तो दिया, और इसी कारण इसे क्या बोला जाने लगा? कंप्यूटर का पिता। लेकिन एनालिटिकल जो इंजन है उसमें यानी कि प्रोग्रेस यानी कि आगे प्रगति करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिएगा। अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल खल्ली है डिब्बा, तो उसका कुछ तो कर नहीं सकता हूं, लेकिन इसमें चलाने के लिए मुझे आइकॉन वगैरह तो चाहिए ना, ये जो यूट्यूब वगैरह ये आइकॉन वगैरह तो चाहिए। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो तो क्या हुआ, इस पे एनालिटिकल इंजन में कोई प्रोग्राम नहीं डाला, तो एक महिला आई, उस महिला का नाम था लेडी अगस्ता अड्डा। क्या नाम था? लेडी अगस्ता अड्डा। इसने क्या काम करा? इसका एनालिटिकल इंजन लिया और एनालिटिकल इंजन में सबसे पहला प्रोग्राम डाल दिया। मुद्दा क्लियर है? तो विश्व का सबसे पहला प्रोग्राम किसने बनाया? तो आप क्या लगाओगे? लेडी अगस्ता अड्डा ने बनाया। विश्व का पहला जो प्रोग्राम बनाया वो किसने बनाया? लेडी अगस्ता अड्डा ने। और किस इंजन में बनाया? एनालिटिकल इंजन में बनाया। किस इंजन पे? एनालिटिकल इंजन पर
बनाया। इतनी बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई? अब देखो जो लेडी अगस्ता है, अगला इसका क्वेश्चन क्या है, लेडी अगस्ता को कंप्यूटर की यानी कंप्यूटर की मदर क्या आता है, क्या बोलता है, कंप्यूटर की माता, कंप्यूटर की माता। क्वेश्चन था कंप्यूटर की माता किसे कहते हैं, तो लेडी अगस्ता को। कंप्यूटर का पिता तो आप लगाओ चार्ल्स बेबेज को। इतनी बातें क्लियर समझ में आई या नहीं आई है? चलो आगे। अब देखो एक होता है बाइनरी सिस्टम, तो आपने सुना होगा बाइनरी का नाम सुना होगा, बाइनरी, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? अब जो बाइनरी सिस्टम होता है ये होता है एक बाइनरी संख्या होती है, क्या होती है, बाइनरी संख्या या द्विआधारी संख्या। क्या बोलते हैं, द्विआधारी संख्या। उस यानी कि इसे बोलते हैं द्विआधारी संख्या। जो द्विआधारी संख्या होती है वह होती है 0 और 1। इसे बोला जाता है बाइनरी संख्या या द्विआधारी संख्या, या इसे बोला जाता है मशीनरी संख्या या मशीनरी भाषा। इतनी बातें क्लियर है? तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है बाइनरी संख्या कौन सी है, तो आप लगाना 0 और कॉमन लगाना यानी 1। क्वेश्चन आता है द्विआधारी संख्या कौन सी है, तो 0 1 लगाना। मशीनरी भाषा कौन सी है, तो 0 और 1 लगाना। इतनी बातें क्लियर है? फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इसका द्विआधारी संख्या का बेस आधार क्या है, द्विआधारी या बाइनरी संख्या का आधार क्या है, आधार क्या है। अब देखो इसका जो आधार है यानी कि बेस जो है इसका, देखो इसका 2 है, एक तो 0 और 1, इस दोनों से मिलकर क्या बना 2, यानी कि 1 और 1 2। तो इसका आंसर क्या लगाओगे 2। तो अगर आपसे पूछता है बाइनरी या द्विआधारी संख्या का बेस क्या है, तो आंसर क्या लगाओगे 2 है। मशीनरी भाषा का बेस क्या है, तो आप क्या लगाओगे 2 है। इतनी बातें क्लियर है? फिर चलते आप, अब देखो आपसे थोड़े से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जैसे कंप्यूटर भाग का पहला कंप्यूटर कौन सा था, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं थोड़े से। फिर इसके बाद चलते हैं अपने कंप्यूटर की पीडीओ पे, फिर कंप्यूटर के प्रकार वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन कि भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर, तो आंसर लगाओगे आप सिद्धार्थ। क्या लगाओगे, सिद्धार्थ। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था, सिद्धार्थ। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था, फिर विश्व का पहला कंप्यूटर, तो आप लगाओगे करे के एस। कौन सा था विश्व का पहला कंप्यूटर, करे के एस। और जो ये बनाया था ये 1979 में बना था, और ये बनाया था किसने, अमेरिका। किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। मुद्दा क्लियर है? फिर अगला आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगला क्वेश्चन है, चलो, भारत में या भारत का सबसे तेज मल्टीपेटाफ्लोप, PETAFLOP, भारत का सबसे तेज मल्टीपेटाफ्लोप सुपर कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, तो आप क्या लगाओगे, तो आप लगाना पर्ट्यूस। कौन सा, पर्ट्यूस कंप्यूटर। इतनी बातें क्लियर है? फिर आपसे पूछता हूं भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सुपर कंप्यूटर। भारत का प्रथम जो सुपर कंप्यूटर था वो था परम 8000। कौन सा, परम 8000। ऐसे लगाना, परम डैश 8000, ठीक है। और परम 8000 ये बना था, आपका सन बना था 1998 में। लेकिन बनाया किस कंपनी ने था, और कंपनी का, उस कंपनी का नाम है, कंपनी थी सी और डेक कंपनी।
कौन सी? सी टेक कंपनी। इतनी बात क्लियर है? इसकी अगर फुल फॉर्म याद करोगे तो याद करना सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर, सेंटर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटर। मुद्दा क्लियर है? फिर दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो लगाना एलियाक 4। एलियाक 4, ठीक है भाई। ये एलियाक 4 क्या कैसा कंप्यूटर था? ये एलियाक 4 जो कंप्यूटर था, ये एक बार के में जब कंप्यूटर था ऐसा था, ये 64 कंप्यूटर के बराबर चलता था। मुद्दा क्लियर है? फिर अगला जो आपका कंप्यूटर है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं कि विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर, तो आप लगाओगे यूनिवेक, यूनिवेक, UNIAC, यूनिवेक।